मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आप तक पहुंचा है तो इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो तुम अपने जीवन से जुड़ी उन सारी बातों को नहीं जान पाओगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि मेरे जीवन की हर एक समस्या से छुटकारा मिले तो इस वीडियो को अभी और इसी वक्त खोलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आने वाले समय में तुम मेरे न्याय को होते हुए देखोगे। तुम्हारे हर दुख और हर आंसू का हिसाब होगा। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हारा मजाक उड़ाया, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। बहुत से लोगों ने तुम्हारे सीधेपन और सच्चाई का फायदा उठाया, लेकिन तुम रिश्तों की खातिर हर दर्द सहते गए। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। तुम चाहते तो उन्हें जवाब दे सकते थे, सबक सिखा सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी का रास्ता चुना क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारी यह सच्चाई और प्रेम सबके लायक नहीं थी। कुछ लोग तुम्हारी इस चुप्पी को मजबूरी समझ बैठे। वह पीठ पीछे तुम्हारे साथ छल करते रहे, तुमसे झूठ बोलते रहे। उन्हें लगा कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, पर तुम सब जानते हुए भी शांत रहे। तुमने अपने भीतर इस दर्द को सहा, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो, मां, मैं तो सबका भला चाहता हूं, फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? बेटा, जो लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उन्हें जाने का दुख मत करो। कभी कभी तुम्हें लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है कि हर कोई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करता है, पर यह दुनिया दिखावे की है और दिखावे के प्रेम से लोग प्रभावित होते हैं। तुम सच्चे हो और सच्चे लोगों का साथ देने की क्षमता सभी में नहीं होती। हर घटना का एक नकारात्मक और एक सकारात्मक पक्ष होता है। यह निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं। मुझे पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा चोट उसी ने पहुंचाई जिस पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। इसलिए अब लोगों पर से तुम्हारा भरोसा उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, पर तुम्हारे दिल में दर्द और शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ बहुत खास खो दिया है, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। तुम एक अनमोल हीरे हो और हीरा खास लोगों को ही मिलता है। यह मत सोचो कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूं। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसने भी तुम्हारे आंसुओं का कारण बना है, उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं ही इस संसार को चलाती हूं और मेरा न्याय अटल है। मेरे बच्चे हैं, सबसे मैं अनंत प्रेम करती हूं, किंतु जब मेरा कोई बच्चा सत्कर्मों से भटक कर पाप कर्म करता है तो मैं उसे सुधरने के अनेकों अवसर देती हूं। परंतु यदि फिर भी वह अपने कर्म में सुधार नहीं करता तो उसे दंड भोगना ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी बहुत अन्याय हुआ है, परंतु तुमने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। इसलिए अब नियति ही न्याय करेगी। हर एक को सजा मिलेगी। सबको वही दर्द सहना होगा जिसे तुमने सहा है। तुमने जिन विषम परिस्थितियों का सामना किया है, मैं उसकी साक्षी हूं। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को चुनौती दी है। उसने तुम्हें कमजोर समझा, मेरे और तुम्हारे रिश्ते को कमजोर समझा। इन लोगों ने हमेशा तुम्हारी साधना भंग की, पूजा पाठ में, शुभ कार्यों में रुकावट पैदा की। तुम्हारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक हो यह बर्दाश्त नहीं होता। इन लोगों से तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला
अब तुम्हारे मन को मलिन करना चाहते हैं। तुम्हें ईश्वर से यह लोग तुम्हें दिव्य शक्तियों से दूर करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन यह उनकी गलती नहीं, उनका सबसे बड़ा पाप है। मेरे बच्चे, तुम सोते उठते मेरा नाम लेते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, बिना किसी स्वार्थ के मुझसे प्यार करते हो। इस मतलब दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूं, तुम्हारी ताकत हूं, तुम्हारे दिल में वास करती हूं, जहां से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्या शक्तियां चल रही हैं। तुम अकेले नहीं हो। लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यहाँ तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती किए। तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए। लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका पर टूट नहीं रहा होता। वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंड डेड किया हुआ है जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है? यह पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं। यह दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय बट आप जो है अब चीजों को लेट को आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें बट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं,
आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिल्लाहट उठ रही है, और तिल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आप आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको बंद देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट फूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती भी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे।
यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आपको जीने लायक नहीं छोड़ा। आपके आंसुओं से इनको खुशी मिलती थी तो कितना छुपा लेंगे अपना दुख। क्या माँ काली या ईश्वर इनको छू छोड़ देंगे? जब इन्होंने आपको डिफेम करा तो बहुत हैप्पी, अपना खुश थे। आप में से बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश करी, लेकिन आज देखिए माँ काली इनको क्या कर्मा दे रही है। आज माँ काली उन्हीं लोगों में इनको बदनाम करा रही है जिन लोगों के आगे कभी इन्होंने आपको बदनाम किया था। जो लोग इनकी बातों में आकर आपके साथ गलत बिहेवियर करने लगे थे, आज की डेट में वह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वह इतने भी बुरे नहीं हैं। हमें सच्ची सोल के लिए भड़काया गया था और वह लोग अब उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश करी, और यह चीज आपके दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं हो रही। महाकाली इनको यह सजा दे रही कि इनके खुद के अपने जिनके साथ यह भावनात्मक रूप से जुड़े थे, यह इमोशनली कनेक्ट थे, उन रिश्तों में ग्रहण पड़ गया है। वह इनकी फीलिंग लेस टूट गए हैं और यह अब प्लानिंग बना रहे हैं कि कैसे उनको छोड़ा जाए और कैसे आगे मूव ऑन किया जाए। एंड बहुत बड़ी बात भी नहीं होगी अगर यह लोग यह सोच रहे हैं कि कैसे उन लोगों से मूव ऑन करके आपकी तरफ आया जाए, आपके घर में घुसा जाए, आपके जीवन में घुसा जाए। माफी नहीं मांगेंगे, बट प्यार से मीठा से आपकी जिंदगी में फिर आए और आपकी जिंदगी में जहर घोले, क्योंकि अंदर से अभी भी इनके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, बहुत जेलसी है। बट इसका कर्मा माता काली जहां यह अब रह रहे हैं वहां पर दे रही है कि उन लोगों के घर में कलह क्लेश मचे हुए हैं। इस इंसान ने या जिसने भी आपको बदनाम करा उसके बहुत समाज में सोशल एक सर्कल बहुत अच्छा था, बट ऐसे सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है क्योंकि वह आपको फलता फूलता देख के अभी बहुत परेशान हो रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं महाकाली ईश्वर आपको थोड़ी सी एंडेंजर है, तरक्की दे रहे हैं जो इन लोगों तक वह न्यूज पहुंच रही और इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यह बहुत बड़ा कर्मा फेस कर रहे हैं अभी करंट कुछ लोग जिन्होंने आपको बदनाम करा, उनकी मां काली डेथ की एनर्जी आई अब जाकर उनकी खुशियों को खत्म करने वाली है। जो डेथ, जो मृत्यु दर आपके लिए मांगी गई थी, आपके लिए रची गई थी, वह अब करंट में यह लोग कर रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो चुकी है, लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, लोगों को इनके सच्चे चेहरे दिख रहे हैं, जिस पर जैसे आपने इन पर कभी भरोसा करके अपनी कुछ बातें करी थी और इन्होंने आपको बदनाम कर दिया, सेम टू सेम वैसा हो रहा है। इन्होंने जिनको अपना समझ के अपने कुछ राज्य रखे थे, आज वही लोग इनके राज्य निकाल रहे हैं। आज वही लोग समाज में इनको बदनाम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा इनको क्या कर्मा मिल रहा है कि माँ काली ने आपके हाथ में सत्ता दे दी है या थोड़े ही समय में देने वाली है। प्रॉपर एक सत्ता फाइनेंशियल आपके हाथ में आ रहे हैं। बर्दाश्त करेंगे यह लोग जिसको यह मारना चाहते थे, जिसके आंसुओं से यह खुश होते थे, आज उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी पावर हो, वह अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, उसे अपने लिए जवाब देना आ गया हो, अपने लिए जीना आ गया हो, उसे इन लोगों को कट ऑफ करना आ गया हो, इग्नोर करना आ गया हो।
इमोशनलेस हो गया हो, इनके लिए उसके साथ जस्ट हो रहा हो, उसके साथ न्याय हो रहा हो और उसकी प्रेयर्स ईश्वर ने कबूल कर ली हो, तो क्या इन लोगों से बर्दाश्त होगा? अगर यह सब आपके साथ हो रहा है तो कहाँ बर्दाश्त होगा? मरने की कगार पर आए हुए हैं। यह लोग आप में से कुछ लोग हैं जिनको पता चल रहा है, बट आप में से कुछ ऐसी एनर्जी है जिनको नहीं पता चल रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। बट लिटरली यह जा रहे हैं गुरुओं के पास, पंडितों के पास जा रहे हैं यह पूछा पाछा कराने। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आप दिनों दिन फूलते फलते जा रहे हैं। इन्होंने तो आपको डेथ स्पेल करके मारण क्रिया तक करी, श्मशान में जाकर आपके साथ रिचुअल्स करी, प्रेयर्स करी, रातों को बैठकर तंत्र मंत्र किए। तो इतना करने के बाद भी यह इंसान कैसे प्रोटेक्टेड है? कहाँ गई वह तंत्र की क्रियाएं? यह लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इनको यह नहीं पता कि महाकाली श्मशान की रानी है। अगर तुम श्मशान में जाकर तंत्र मंत्र करा रहे हो, तांत्रिकों से करा रहे हो, श्मशान की रानी है महाकाली और श्मशान के राजा है महाकाल, जो दोनों ही आपके हाथ में है। आपकी हेल्थ पर इतना असर हुआ, आपको बिल्कुल एक हड्डियां तक आपकी एक गला दी। इन लोगों ने आपको दुख दे देकर आज वह खुद इस कगार पर है। कुछ हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, ऐसी कोई बीमारी या हेल्थ इशू यह लोग फेस कर रहे हैं जो यह ईश्वर से माफिया मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमें ठीक कर दो। आपसे माफिया नहीं मांगेंगे यह, बट आने वाले समय में हो सकता है माफी तो नहीं मांगेंगे, बट मीठा बनके अपने कर्मों को ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपके साथ यह लोग एक कोशिश करेंगे सब कुछ ठीक करने की। आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, साधनाएं करी हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े। आपने इतना तप करा, इतना नाम जाप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है कि लोग जो आपके आसपास के हैं वह लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते। आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपा, जो आपने तपस्या करी, वह उस जोन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस तपस्या से खुश होकर अगर दिव्य शक्तियों ने आपके जीवन को उठाया है, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वह है, बट आप जो है अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी हैं, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है।
तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। आपने अब देना जो बंद किया है। यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है, और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख कर के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि यह कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आप आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आपको, कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट फूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, यह इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, यह लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। यह लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती भी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, यह आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहें, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको यह चीजें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको यह बोले दिन है तो आप बोले दिन है, यह बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने यह अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी यह इतने नाकाराना निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको यह समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी यह परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहां पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहां पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे,
कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। अगर आज यह वीडियो आप तक पहुँचा है तो आप कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। आपको दिव्य शक्ति ने चुना है, इसी कारण आप यह वीडियो देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर होने वाले हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी आपको वही कुछ देने वाली है जो आप मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी और तुम्हारी राह में कोई भी मुश्किल अब तुम्हें ना रोक सकेगी। तुम्हारी विजय का यह समय है और मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर मनाऊंगी। तुमसे इस शक्तिशाली संदेश के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम हमेशा मेरे आशीर्वाद से शक्ति प्राप्त करोगे और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। प्रिय बच्चों, जब तुम मेरी शक्ति और आशीर्वाद को स्वीकार करते हो तो तुम हर कदम पर अपने जीवन को प्रबुद्ध करोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर वह शक्ति जागृत हो जाएगी जो हर परेशानी को हल कर सके। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी रुकावट ना, तुम्हारे शत्रु हिलने वाले हैं तो अपने पहले विचारों को कृतज्ञता का होने दें। यह वह लेंस बने जिसके माध्यम से आप अपने अतीत वर्तमान को देखते हैं और आपका भविष्य परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। हर पल को मेरे प्यार को क्रियान्वित होते देखने के अवसर में बदल सकता। जब आप इस प्रकार की कृतज्ञता के साथ रहते हैं तो शांति आपके दिल को भर देती है और दूसरों के जीवन में फैल जाती है। जहां भी आप मेरी आशा और खुशी फैलाते हैं, इसलिए इस सत्य को ले और इसे करीब से पकड़े। कृतज्ञता ही वह कुंजी है जो जीवन की पूर्णता को खोलती है। यह जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में बदल देती है। यह इंकार को स्वीकृति में बदल देती है, अराजकता को स्पष्टता के लिए आदेश देती है। यह एक भोजन को एक दाम में बदल सकती है, एक घर को एक घर में बदल सकती है, एक घर एक अजनबी एक दोस्त में बदल जाता है। कृतज्ञता हमारे अतीत का एहसास कराती है, आज के लिए शांति लाती है और हर चीज में कल के लिए एक दृष्टिकोण बनाती है। इसके लिए धन्यवाद देती है। यही मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में आपके लिए जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें साहस पूर्वक चलते रहे। आप में यह याद रखने की विनम्रता है कि यह कहां से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है। इसके लिए कृतज्ञता है जिससे आप जिस भी चुनौती से निपट हैं वह आपके साहस को समृद्ध करती है और इसे बाहर की ओर बढ़ाती है, जिससे आपका जीवन मेरे प्यार और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है, जिसके तहत आप फले फूले हैं। मेरी सतर्क देखभाल आपका डर साहस में बदल गया है, आपकी चिंताएं खुशखू की लहरों में बदल गई है। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में मेरे काम के स्पष्ट संकेत हैं जो दर्शाते हैं कि जब आप जागते हैं तो हर सुबह जब आप मुझ पर झुकते हैं तो गहरा परिवर्तन संभव है। मेरे वादे आपके दिल पर अंकित हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिन की शुरुआत दुख से नहीं
बल्कि नई बनाई गई भावना से होती है। जो जंजीरें कभी आपको बांधती थी वे अब टूट चुकी हैं, और जो छाया रुकी हुई थी वे दूर हो गई है। इस स्वतंत्रता को अपनाएं, क्योंकि परिवर्तन की इस यात्रा में यह मेरा आपके लिए उपहार है। इसे याद रखें, जब आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ताकत आपका निरंतर समर्थन है। आत्मा का यह नवीनीकरण एक क्षणिक उपहार नहीं है, बल्कि प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक शाश्वत भेंट है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पुराने स्व और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें, बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है, इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है, और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें, क्षमे मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं, मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है, बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं, यदि तुम काली माता पर विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय मां काली अवश्य जी टाइप करें। महत्वपूर्ण चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगी कल किसी और संदेश को लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जाने से पहले जय मां काली, जय मां पार्वती, जय मां लक्ष्मी अवश्य टाइप करें।